नमस्ते मेरे प्यारे गधों। इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेटा का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि वैसे तो डेटा की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, या डेटा के बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट इस लेक्चर के अंदर हम ये कंसिडर करेंगे कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन? प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। मतलब जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो निकल के हमारे पास आता है उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास ये है, अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डेटा। काय को? क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, तो डेटा, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट प्रोसेस करते हैं, मतलब इस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। तो जब इस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद जो निकल के हमारे पास आता है वो है ये। अब क्योंकि इस डेटा को हमने प्रोसेस किया है और फिर इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद ये हमारे पास निकल के आया है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अभी तक हमने काय पढ़ लो? अभी तक हमने ये पढ़ लो कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, एंड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस डेटा, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा एक घर है, जो कि है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसी घर के अंदर तुम रह रहे हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो कि उस घर के अंदर एक किचन है, जो कि है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसी किचन के अंदर तुम खाना बनाते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो कि उस किचन के अंदर बहुत सारे बर्तन है, जो कि है ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हीं बर्तन के अंदर तुम खाना बना रहे हो। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो कि उस किचन के अंदर जो बर्तन है वो बिखरे पड़े हैं, मतलब प्लेट्स बिखरी पड़ी है, बाउल्स बिखरे पड़े हैं, स्पून्स इधर, कुछ फोर्क्स उधर, प्लेट्स बिखरे पड़े हैं अगेन, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें इन सारे के सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करना है तो क्या तुम करोगे? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि दिन भर तुम सोते रहते हो। इसलिए मैं तुम्हारे किचन में आता हूं और इन सारे के सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करता हूं। जब मेरा इन सारे के सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करना हो जाता है, इन सारे के सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इन सारे के सारे बर्तनों को एक स्ट्रक्चर दिया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन सारे के सारे बर्तनों को एक स्ट्रक्चर में मैंने रखा? एंड आंसर इज यस, कह सकता हूं। तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब किसी भी चीज को तुम ऑर्गेनाइज करते हो तो इसका मतलब तुम उस चीज को स्ट्रक्चर देते हो, या इसका मतलब तुम उस चीज को स्ट्रक्चर करते हो। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है उस चीज को स्ट्रक्चर में लाना, या उस चीज को एक स्ट्रक्चर देना। ऑर्गेनाइज इज एन अनदर वर्ड फॉर स्ट्रक्चर। अगर एक चीज को तुम ऑर्गेनाइज करते हो तो उसका मतलब उस चीज को तुम स्ट्रक्चर देते हो। किसी भी चीज को तुमने ऑर्गेनाइज किया तो उसका मतलब तुमने उस चीज को स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस सब्जेक्ट का अभ्यास करना चालू कर दो, ये मैं चाहता हूं। और ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि इस सब्जेक्ट के अंदर, इस डेटा स्ट्रक्चर्स नामक सब्जेक्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं। व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, वो समझते हैं। बट उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी समझने की जरूरत है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्किंग स्पेस है। इस पार्किंग स्पेस के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये जो सारी की सारी गाड़ियां है, ये सारी की सारी गाड़ियां एकदम जंबल्ड है। मतलब एक गाड़ी कहीं और तो दूसरी गाड़ी कहीं और, एकदम अलग पोजीशन में, तीसरी गाड़ी अलग पोजीशन में, सब बिखरे पड़े हैं।
बिल्कुल उन बर्तनों की तरह जो तुम्हारे किचन में थे, राइट। तो बेसिकली एक पार्किंग स्पेस है और उस पार्किंग स्पेस के अंदर बहुत सारी गाड़ियां है जो बिखरी पड़ी है। अगर मुझे ऐसे सिचुएशन में इन गाड़ियों को इस पार्किंग स्पेस से बाहर निकालना है तो क्या मैं निकाल पाऊंगा? हाँ, निकाल पाऊंगा, बट मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी ऐसा करने के लिए। ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट जाएंगे, बहुत सारे मेरे रिसोर्सेस खर्च होंगे बेमतलब के, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा मैं कर तो पाऊंगा, मतलब इन गाड़ियों को मैं इस पार्किंग स्पेस से निकाल तो पाऊंगा, बट बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर यही गाड़ियां इस पार्किंग स्पेस में एक स्ट्रक्चर में है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड में है, अगर ये गाड़ियां इस पार्किंग स्पेस में, और अब अगर मैं चाहूं इन गाड़ियों को निकालना, तो क्या अब मैं इन गाड़ियों को इजीली निकाल सकूंगा? एंड द आंसर इज यस। इस सिचुएशन में जहां पे गाड़ियां वेल स्ट्रक्चर्ड है इस पार्किंग स्पेस में, इस सिचुएशन में इन गाड़ियों को मैं इस पार्किंग स्पेस से इजीली निकाल पाऊंगा। इसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें मुझे ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे, इसमें मेरे ज्यादा रिसोर्सेस भी बेमतलब के खर्च नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली गाड़ियों का एक वेल स्ट्रक्चर में उस पार्किंग स्पेस में होना या पार्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर मुझे उन गाड़ियों को उस पार्किंग स्पेस से सेफली, कम समय में, कम एफर्ट्स में, कम बेमतलब के रिसोर्सेस खर्च करते हुए निकालना है। तो ठीक है, तो ये कहानी है। अब हम ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स इस सब्जेक्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं। और ये कहानी मैंने क्यों बोली वो तुम लोग को अब पता चलेगा, पागल कुत्ते नहीं काटा था मुझे कि ये कहानी मैंने तुम लोग को बोली। तो अभी मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम है और उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारा डेटा है और तुम्हें वो डेटा चाहिए फॉर XYZ रीजंस कैन बी एनीथिंग। मान लेते हैं तुम्हें उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है ताकि यू कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। एक बार फिर से रिपीट करता है। मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम है और उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारा डेटा है और तुम्हें वो डेटा चाहिए फॉर XYZ रीजंस। अब अगर वो डेटा बिखरा पड़ा है उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, अगर वो डेटा उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है बट एकदम जम्बल्ड वे में है, तो उस केस में उस डेटा को फेच करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल इस सिनेरियो की तरह, राइट। बट अगर वो डेटा उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, तो उस केस में उस डेटा को फेच करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगेगा, इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे, इतने रिसोर्सेस फालतू में वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो उस डेटा का उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि तुम उस डेटा को इजीली फेच कर पाओ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर एफर्ट्स, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर रिसोर्सेस। तो इस डेटा स्ट्रक्चर्स नामक सब्जेक्ट के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास डेटा है तो इस डेटा को हमें ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इस डेटा को हमें स्ट्रक्चर में कैसे लाना है ताकि जब हमें इस डेटा की जरूरत पड़ेगी तब हम इस डेटा को इफिशिएंटली फेच कर पाए। इस चीज का अभ्यास हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट ये रहा, क्लिक करो और देख डालो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट।